एवरीवन, मैं हूँ आयुषी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल आयुषी कॉमर्स क्लासेस। So now we are in part 9 of marginal costing and the topic for today is absorption costing versus marginal costing। तो आज हम सीखेंगे प्रॉफिट निकालना एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, देन प्रॉफिट निकालना एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड देन रिकन्सिलिएशन बिटवीन द टू प्रॉफिट्स। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द चैप्टर ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। From the following information, find out profit as per absorption costing and as per marginal costing. Also, reconcile the profit between the two. क्या information है? Opening stock 3000 units, production 5000 units, sales 4000 units, closing stock 4000 units. Manufacturing fixed cost is 8 lakh, normal capacity 4000 units, selling price per unit is rupees 250. Variable manufacturing cost is rupees 25 per unit and fixed non-manufacturing cost is rupees 50,000। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। हमें पहले इनकम स्टेटमेंट बनाना है एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उससे हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आएगा। फिर हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, उससे हमारे पास मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट आएगा। और दोनों प्रॉफिट में अगर डिफरेंस है तो हमें उनको रिकनसाइल करना पड़ेगा। तो वो हम देखेंगे रिकनसाइल कैसे करते हैं। तो पहले हम बनाते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट, प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इसका फॉर्मेट देखो कैसे होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं सेल्स, उसमें से सारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट माइनस कर देंगे। फिर हम माइनस कर देंगे सारे नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट। तो जो हमारे पास सेल्स है ये हम आउटर कॉलम में मतलब थर्ड कॉलम में इसका अमाउंट लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं। पहले हम देखते सेल्स हुआ कितना है। तो इस स्लाइड पे देखो सेल्स हमारे पास 4000 यूनिट्स गिवन है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट है रुपीज़ 250। तो सेल्स में हम कितना लिखेंगे 4000 इंटू 250, 10 लाख रुपीज़। ओके, अब हम इसमें सारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऐड करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जब भी हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से प्रॉफिट निकालते हैं तो जो हमारे पास स्टॉक की कैलकुलेशन होती है, चाहे ओपनिंग स्टॉक हो चाहे क्लोजिंग स्टॉक हो, इसकी कैलकुलेशन हम वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बेसिस पे करते हैं। मतलब नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं आता इसमें, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएबल प्लस फिक्स्ड। इसके बेसिस पे हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करते हैं। तो हमारे पास वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, हमारे पास प्रोडक्शन है, वेरिएबल कॉस्ट है एज पर प्रोडक्शन ही आता है ना, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए उसके हिसाब से निकलेगा। प्रोडक्शन है 5000 और पर यूनिट आपके पास कॉस्ट थी 25। तो फिर टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी 5000 इंटू 25, 1,25,000। ओके, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख रुपीज़। फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना गिवन है 8 लाख रुपीज़। लेकिन हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं तो इसमें हमें एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी फिक्स कॉस्ट। हम एक्चुअल बेसिस पे नहीं चार्ज करते हैं, हम एब्जॉर्ब करते हैं। जो हम ऑलरेडी कॉस्ट अकाउंटिंग में सीखते हैं ना कि एब्जॉर्प्शन कैसे निकालना होता है, एब्जॉर्ब्ड फिक्स ओवरहेड, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास फिक्स ओवरहेड दे रखा है कितना 8 लाख और हमारे पास नॉर्मल कैपेसिटी दे रखा है 4000 यूनिट्स। एब्जॉर्प्शन हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी के बेसिस पर ही होता है। तो फिर एक यूनिट का हमारे पास ओवरहेड रेट कितना आ गया 8 लाख अपॉन 4000, ये ओवरहेड रेट आ जाएगा। और हम एक्चुअली बना कितने यूनिट्स रहे 5000 यूनिट्स। तो फिर जो ये रेट आएगा उसका हमें 5000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट 10 लाख रुपीज़। ये बात आप समझो कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो भी फिक्स्ड ओवरहेड होता है ना वो एक्चुअल बेसिस पे नहीं लिया जाता, वो एब्जॉर्ब बेसिस पे लिया जाता है। तो पहले हमें एब्जॉर्प्शन रेट निकालना होता है, उसको हम एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन रेट कैसे आता है, बजटेड ओवरहेड अपॉन नॉर्मल कैपेसिटी। तो बजटेड ओवरहेड मतलब कि हमारे पास ओवरहेड है 8 लाख और नॉर्मल कैपेसिटी कितना है 4000। तो ये ओवरहेड रेट आ गया, उसको हमने एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया 5000, तो ये आ गया हमारे पास 10 लाख। अब वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 1,25,000 और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 10 लाख। तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी 1,25,000 प्लस 10 लाख विच इज़ 11,25,000। ओके, अब मैंने आपको बताया कि जो भी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको हम टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बेसिस पे लेते हैं, मतलब वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों।
तो ये जो 11,25,000 आया है ये कितने यूनिट्स का आया है? 5,000 यूनिट्स का आया है ना, बिकॉज हम 5,000 यूनिट्स ही तो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो एक यूनिट का कितना आएगा? 11,25,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 225 आता है पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक 225 पर यूनिट के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा? क्वेश्चन में गिवन है 3,000 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक है, तो 3,000 इंटू 225 आगे 6,75,000 ये हो जाएगा ऐड, और क्लोजिंग स्टॉक हम करते हैं माइनस। क्वेश्चन में गिवन तो 4,000 यूनिट्स, और किसके हिसाब से करेंगे हम? 225 के हिसाब से, जो मैंने आपको सिखाया टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से। तो 4,000 इंटू 225 आगे 9 लाख, तो 11,25,000 में हम ऐड कर देंगे 6,75,000 और माइनस कर देंगे 9 लाख। तो फिर आगे हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9 लाख रुपीज़। ओके, अब हमें इसके बाद अब्जॉर्प्शन का एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मतलब कि हमने ऊपर जो भी फिक्स्ड ओवरहेड लिया था ये एब्जॉर्ब लिया था, एक्चुअल नहीं लिया था, तो हमें इसके एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर ये ओवर एब्जॉर्प्शन होता है तो हमें इधर माइनस करना पड़ेगा, और अगर अंडर एब्जॉर्प्शन होता है तो हमें प्लस करना पड़ेगा। तो अब बताओ, ये जो 10 लाख की फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी ये ओवर एब्जॉर्प्शन थी या अंडर एब्जॉर्प्शन थी? क्योंकि जो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो तो 8 लाख है, लेकिन जो एब्जॉर्प्शन है वो है 10 लाख। तो मतलब हमने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है, तो ओवर एब्जॉर्ब किया है हमने। और कितना ओवर एब्जॉर्ब किया है? 2 लाख। 10 लाख माइनस 8 लाख 2 लाख, और ओवर एब्जॉर्प्शन को हम माइनस करते हैं। तो इसमें से 9 लाख में से हम 2 लाख की ओवर एब्जॉर्प्शन माइनस कर देंगे, हमारे पास आ गया कितना? 7 लाख, विच इज़ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम इस सेल्स 10 लाख की सेल्स में से ये 7 लाख माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ गए 3 लाख रुपीज़। अब हमने सेल्स में से सारे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो माइनस कर दिए, अब हमें माइनस करना नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारे पास फिक्स नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिवन है 50,000 की, जो कि अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2,50,000 का प्रॉफिट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद, तो आप ये फॉर्मेट याद कर लो, बहुत आसान फॉर्मेट है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना इस फॉर्मेट से रिलेटेड, उतने ज़्यादा आपकी ईजिली सम सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कितना आ गया? 2,50,000। इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ दोबारा से। पहला, कि जो भी ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होगा वो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बेसिस पे लिया जाएगा, वेरिएबल और फिक्स दोनों। और दूसरा, जो ऊपर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हमें एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे लेना है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज, वो एब्जॉर्प्शन की हमें एडजस्टमेंट भी करनी है। अगर ओवर एब्जॉर्प्शन है तो हमें बाद में माइनस करना है, और अगर अंडर एब्जॉर्प्शन है तो हमें बाद में ऐड करना है। तो ये आगे 2,50,000 प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट निकालने का फॉर्मेट ये है। आपको सिंपल मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट बनानी आती है ना, उसी को माइंड में रखो। पहले हम लिखते हैं सेल्स, उसमें से हम सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। फिर क्या आता है? कंट्रीब्यूशन, उसमें से हम सारी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते तो आता है प्रॉफिट। राइट, तो इस फॉर्मेट को आप ध्यान में रखो। तो पहले हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स कितना आएगा? 4,000 इंटू 250, 10 लाख। और आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो भी हमारे पास स्टॉक की कैलकुलेशन होती थी वो वेरिएबल प्लस फिक्स टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हिसाब से होती थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हिसाब से होगी मार्जिनल कॉस्टिंग में। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस की वजह से हमारे पास दोनों के प्रॉफिट्स डिफरेंट आते हैं, जिसकी वजह से हमें उनको रिकनसाइल करना पड़ता है। इस इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए ही हमें रिकनसिलेशन करनी पड़ती है। आप देखोगे जब भी मैं रिकनसिलेशन करवाऊंगी आगे, तो सिर्फ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट से ही हम इसको रिकनसाइल कर लेंगे। तो इतना बात ध्यान रखना कि इसमें जो भी कॉस्ट, जो भी स्टॉक की वैल्यूएशन होगी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन होगी, वो सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हिसाब से होगी, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सेल्स हमने लिख ली 10 लाख। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है? हमने कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करे? 5,000, और पर यूनिट वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 25। तो टोटल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 1,25,000। अब पर यूनिट कॉस्ट है वेरिएबल 25, और इसी के हिसाब से हमें ओपनिंग क्लोजिंग निकालना है। तो हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया? 3,000 इंटू 25, 75,000 ये ऐड कर देंगे, और क्लोजिंग स्टॉक 4,000 इंटू 25, 1 लाख माइनस कर देंगे। सो 1,25,000 प्लस 75,000 माइनस 1 लाख, ये कितना आ गया? 1 लाख। और
सारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई है 1 लाख टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब हम सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट से 1 लाख को माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन। अब इस कॉन्ट्रीब्यूशन से हमें टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, सारी फिक्स कॉस्ट, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो। तो मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट हमने माइनस करी 8 लाख, इधर हम एक्चुअल बेसिस पे माइनस करेंगे, इधर हमें एब्जॉर्ब नहीं करना, बिकॉज ये हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग नहीं कर रहे हैं, अब हम मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में हमेशा एक्चुअल बेसिस पे होता है। तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गया 8 लाख और फिक्स्ड नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना आ गया 50,000 माइनस, तो प्रॉफिट कितना आ गया 50,000। ओके, सो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है मार्जिनल कॉस्टिंग के, पहला कि जो भी सारे वैल्यूएशन होगी स्टॉक की वो हमें सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे करना है, और दूसरा जो भी फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसका हमें एब्जॉर्ब नहीं करना होता है, एक्चुअल बेसिस पे हम इसको शो करते हैं। अब एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से हमारे पास प्रॉफिट आया था 2,50,000 और मार्जिनल कॉस्टिंग से प्रॉफिट आया 50,000। अब हमें इनको करना है रिकनसाइल। तो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऐसे बनती है, आपको क्या लिखना है, पहले प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, फिर ऐड करना है डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक, मतलब कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के जो भी ओपनिंग स्टॉक में डिफरेंसेस थे वो हम ऐड कर देंगे, लेस करोगे आप डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग की क्लोजिंग स्टॉक में जो भी डिफरेंस था वो आप लेस कर दोगे, और आप देखोगे कि जो आपके पास मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट आया था ना वही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा रिकनसाइल। तो प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आएगा 2,50,000। अब डिफरेंस इन ओपनिंग स्टॉक को हमें ऐड करना है, तो ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस है 6,75,000 माइनस 75,000, आ गया ये 6 लाख। फिर माइनस करना है डिफरेंस इन क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 9 लाख माइनस 1 लाख, तो ये आ गया 8 लाख, वो हम कर देंगे माइनस, और ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, जो हमने स्टेटमेंट बनाई थी उसमें भी 50,000 आया था, जब भी 50,000 आया, सो हमने रिकनसाइल कर लिया है। तो बहुत आसान होता है रिकन्सिलिएशन। अभी आपको थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन जो भी फॉर्मेट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का इनकम स्टेटमेंट वो आप अच्छे से याद कर लो, और इसी कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको इस पर अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ईजिली। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।